Hello everyone, welcome once again to my channel English Classes UP Board. सेफ्टी सेव्स ये टॉपिक है हमारी आज की वीडियो का और ये लेसन रिलेटेड है क्लास 6 के लेसन नंबर 12 से। आज हम सभी इस लेसन में दी गई इंफॉर्मेशन और एक वैल्यूएबल लेसन को सीखने जा रहे हैं। ये लेसन यही बताता है कि हमें जीवन में किस तरह से यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए और किसी भी कार्य में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो आइए स्टडी करते हैं लेसन नंबर 12 सेफ्टी सेव्स। लेसन 12 सेफ्टी सेव्स। इस टाइटल का मीनिंग है सेफ्टी मीन्स सुरक्षा, सेव्स बचाती है, सुरक्षा बचाव करती है, हमें बचाती है। कुणाल वॉज अ केयरलेस बॉय। कुणाल एक लापरवाह लड़का था। केयरलेस, केयरलेस का हिंदी मीनिंग है लापरवाह। ही ऑफन, वह अक्सर, डिड करता था, थिंग्स चीजों को, केयरलेसली लापरवाही से, वह अक्सर चीजों को लापरवाही से किया करता था। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, ऑलवेज स्कॉल्डेड हिम, हमेशा डांटते थे उसे। स्कॉल्डेड मतलब डांटते थे। फॉर हिज केयरलेसनेस, उसकी लापरवाही के कारण, उसकी लापरवाही के लिए उसके माता पिता हमेशा उसे स्कॉल्डेड डांटते थे। वन फाइन मॉर्निंग, एक अच्छी सुबह, ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वह बहुत परेशान था। एज, क्योंकि, ही कुड नॉट फाइंड हिज पेन, क्योंकि वह फाइंड ढूंढना, कुड नॉट नहीं सका, क्योंकि वह अपना पेन नहीं ढूंढ सका। ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी, द पेन, पेन की, टू राइट हिज इंग्लिश टेस्ट, अपना इंग्लिश का टेस्ट, अपनी इंग्लिश की परीक्षा लिखने के लिए उसे पेन की आवश्यकता थी। नीडेड मतलब आवश्यकता थी। ही सर्च्ड फॉर इट, सर्च्ड मीन्स ढूंढा, तलाश किया, उसने ढूंढा इसे, एवरीवेयर हर जगह, बट कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन इसे ढूंढ नहीं सका, इसे प्राप्त नहीं कर सका। एज कुणाल वॉज गेटिंग लेट फॉर हिज स्कूल, क्योंकि कुणाल लेट हो रहा था, कुणाल को देर हो रही थी, फॉर हिज स्कूल, अपने स्कूल के लिए। ही हरिड डाउन, वह जल्दी से भागा, द रोड, सड़क पर, टू कैच द बस टू स्कूल, बस को पकड़ने के लिए। कैच, कैच मीन्स पकड़ना, बस, बस को, टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए बस को पकड़ने के लिए सड़क पर जल्दी से भागा। ही सॉ, उसने देखा, अ लार्ज रेड कलर्ड, एक बड़ी सी लाल रंग की बस, लीविंग द बस स्टॉप, जो बस स्टॉप को छोड़कर जा रही थी। ही रैन आफ्टर इट, वह इसके पीछे भागा, एंड जंप, और कूद गया, ऑन टू द बस, बस के ऊपर, बस में जहाँ कदम रखकर हम चढ़ते हैं उस पर वहां वह जंप करते हुए, कूदते हुए चढ़ गया। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, हु वॉज सिटिंग इन द बस, जो बस में बैठा हुआ था, सेज, कहता है। ओल्ड मैन ने यहाँ जो अपनी बात कही वो यहाँ शब्दों में लिखी है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो। ट्राइंग टू कैच अ रनिंग बस, एक चलती हुई, रनिंग, यहाँ रनिंग बस का मीनिंग है चलती हुई बस को कैच करने की कोशिश करना, एक चलती हुई बस को पकड़ने की कोशिश करना, इज अ डेंजरस थिंग, एक खतरनाक चीज है। टू डू,
करने के लिए। एक चलती हुई बस को पकड़ने की कोशिश करना एक खतरनाक चीज है। कुणाल, अब इस बात का कुणाल ने क्या आंसर दिया? आई एम इन अ हरी, मैं जल्दी में हूँ। आई हैव अ टेस्ट टुडे, आज मेरी परीक्षा है। आई डोंट वॉन्ट टू मिस माई टेस्ट, मैं अपना टेस्ट मिस नहीं करना चाहता हूँ। ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इट इज बेटर टू मिस अ टेस्ट, टेस्ट को मिस कर देना, परीक्षा को छोड़ देना बेहतर है, देन टू मिस द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, अपने बाकी जीवन को मिस कर देने से, अपना शेष जीवन खो देने से बेहतर है कि आप उस परीक्षा को मिस कर दें, उस परीक्षा को छोड़ दें। कुणाल ने कहा, सॉरी अंकल, माफ कीजिए अंकल, आई शैल कीप इट इन माइंड, मैं अपने दिमाग में इस बात को याद रखूंगा, एंड फॉलो इट, और इसका पालन करूंगा। द बस वॉज क्राउडेड, बस भरी हुई थी। क्राउडेड मीन्स उसमें बहुत ज्यादा भीड़ थी। कुणाल लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड्स, कुणाल ने अपने दोस्तों को देखा, ढूंढा। उस बस में कुणाल ने अपने मित्रों को लुक्ड फॉर, लुक के साथ यदि फॉर प्रिपोजिशन आती है तो इसका मीनिंग है तलाश करना, ढूंढना। कुणाल ने अपने मित्रों को ढूंढा, बट नो वन वॉज देयर, लेकिन वहां कोई नहीं था। ही फाउंड दैट, उसने पाया कि ही वॉज ऑन द रॉन्ग बस, कि वह किसी गलत बस में था। हिज फेस टर्न पेल, उसका चेहरा पीला पड़ गया। पेल, पेल मीन्स पीला पड़ जाना। ही जम्प्ड ऑफ, वह कूद गया द मूविंग बस, चलती हुई बस से। ही लैंडेड, वह नीचे उतरा विद अ बम्प ऑन द रोड, सड़क पर धड़ाम से गिरते हुए। बम्प, बम्प मतलब जोर की आवाज के साथ, बहुत जोर की आवाज के साथ वह सड़क पर लैंडेड, गिर गया। अ स्कूटर वॉज कमिंग, एक स्कूटर आ रहा था। फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। इट स्टॉप्ड, यह रुक गया। जस्ट अ फ्यू इंचेस अवे, कुछ ही इंच दूर। फ्रॉम हिम, उससे। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि कुणाल बस से कूद रहा है और एक स्कूटर पीछे से आया और उससे टकराने से कुछ ही इंच पर रुक गया। द वुमेन ऑन द स्कूटर शाउटेड एट हिम, उस स्कूटर पर बैठी हुई महिला शाउटेड, चिल्लाई, एट हिम, उस पर। स्कूटर पर बैठी हुई महिला उस पर चिल्लाई। वुमेन ने कहा, डू यू वॉन्ट टू हर्ट योर सेल्फ, क्या तुम अपने आप को हानि पहुंचाना चाहते हो? हर्ट, हानि पहुंचाना, चोट पहुंचाना। कुणाल ने कहा, नो आंटी, आई एम सॉरी, नहीं आंटी, मैं शर्मिंदा हूँ। आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल, मुझे स्कूल जाने में देर हो रही है। वुमेन ने कहा, डज दिस मीन यू विल जंप ऑफ द बस, क्या इसका यह मतलब होता है? डज, क्या, दिस, यह, मीन, मतलब, क्या यह मतलब होता है यू विल जंप ऑफ द बस, कि तुम बस से कूद जाओगे? अगर देर हो रही है तो क्या इस बात का यह मतलब है कि तुम बस से कूद जाओ? डोंट यू नो जंपिंग ऑफ अ मूविंग बस इज डेंजरस, क्या तुम नहीं जानते हो जंपिंग, कूदना, ऑफ अ मूविंग बस, चलती हुई बस से, इज डेंजरस, खतरनाक है। क्या तुम नहीं जानते हो कि एक चलती हुई बस से कूदना डेंजरस है? कुणाल स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, कुणाल ने जोर जोर से चिल्लाना, रोना शुरू कर दिया। ही वॉज बैडली इंजर्ड, उसे बहुत बुरी तरह से इंजर्ड, चोट लग गई थी। यहाँ बैडली मीन्स बहुत ज़्यादा, जिसे हम कभी कभी हिंदी में कहते हैं बहुत बुरी तरह से चोट लग जाना, बहुत ज़्यादा चोट लग जाना। ही टोल्ड हर द होल इंसिडेंट, उसने उस लेडी को होल, सारी, संपूर्ण, इंसिडेंट, घटना बताई।
शी लिसन्ड केयरफुली, उसने बहुत ध्यान से सुना। वुमेन ने कहा, रिमेंबर, याद रखो, इट इज ऑलवेज बेटर टू बी सेफ, यह हमेशा अच्छा होता है, टू बी सेफ, सुरक्षित होना, देन सॉरी, माफी मांगने से। शर्मिंदा होने, सॉरी का मीनिंग शर्मिंदा होने, माफी मांगने की तुलना में बेटर, बेहतर है, टू बी सेफ, सुरक्षित होना। सुरक्षित होना माफी मांगने की तुलना में हमेशा बेहतर होता है। रिमेंबर, इसे याद रखो। कुणाल ने कहा, व्हाट शुड आई डू आंटी, आंटी मुझे क्या करना चाहिए। विल यू प्लीज टेक मी टू द डॉक्टर, क्या आप मुझे प्लीज, कृपया, क्या आप मुझे ले जा सकती हैं टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास। वुमेन ने कहा, श्योर, हाँ बिल्कुल। आई कैन नॉट लीव यू अलोन, मैं तुम्हें लीव, छोड़ना, अलोन, अकेला, और कांट, कांट मीन्स नहीं, सकती हूँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। इन सच अ सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में। कुणाल ने कहा, थैंक यू वेरी मच आंटी, आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑन द वे शी रिसाइटेड हिम अ पोयम, रास्ते में उस लेडी ने रिसाइटेड, याद करा दी, हिम, उसे, अ पोयम, एक कविता। रास्ते में उस महिला ने उससे एक कविता गाने के लिए कहा, रिसाइटेड, बोलने के लिए कहा। और ये कविता इस प्रकार है, नेवर प्ले ऑन द रोड, सड़क पर कभी न खेलो, नेवर रन अक्रॉस, कभी भी सड़क को भागकर पार मत करो, नेवर वॉक इन ग्रुप्स, कभी भी ग्रुप में मत चलो, समूह के साथ भीड़ लगाकर सड़क पर मत चलो, नेवर ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, यातायात के नियमों को कभी मत तोड़ो, नेवर जंप फ्रॉम अ बस, बस से कभी भी मत कूदो, नेवर कैच अ रनिंग बस, एक चलती हुई बस को कभी ना पकड़ो, नेवर पुट योर हेड, कभी भी अपना सर, हैंड्स या फिर हाथ, आउट, बाहर मत निकालो। यदि आप बस में सफर कर रहे हैं तो कभी भी अपना सर और हाथ बाहर मत निकालो। नेवर येल, कभी भी चिल्लाओ मत, स्क्रीम और शाउट, कभी भी चिल्लाने का, शोर मचाने का काम मत करो। डूइंग दिस यू विल ऑलवेज बी सेफ एंड साउंड, ऐसा करने पर तुम हमेशा सेफ एंड साउंड, सुरक्षित रहोगे। बोथ यू एंड एवरीवन अराउंड, तुम भी और एवरीवन, हर एक व्यक्ति, अराउंड, जो हमारे आसपास है, दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। कुणाल हैड लर्न्ड अ लेसन, कुणाल ने एक सबक सीख लिया था। ही वोड, उसने कसम खाई, प्रतिज्ञा की, नेवर टू बी केयरलेस एवर अगेन, नेवर, कभी नहीं रहेगा, केयरलेस, लापरवाह, एवर अगेन, आगे दोबारा कभी, वह आगे कभी भी केयरलेस, लापरवाह नहीं बनेगा, ऐसी उसने कसम खाई। बेटर लेट देन नेवर, कभी ना होने से बेहतर है कि कार्य को लेट कर दिया जाए, देर से हो जाए। अगर किसी कार्य को करने के लिए लेट हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी दुर्घटना नहीं करनी चाहिए कि हम उस कार्य को कभी ना कर सकें। इसी बात को ये 4 शब्द बहुत आसानी से बताते हैं, बेटर लेट देन नेवर। स्टूडेंट्स, आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा और आपने इसकी दी गई शिक्षा को समझ लिया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यदि आप इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।